नमस्कार, वेलकम टू डिकोड आईएएस। आज हम खान सर के बारे में और रिसेंट प्रॉब्लम और कंट्रोवर्सी के बारे में डिटेल से देखते हैं, जिसमें आपको ये निर्णय लेने में बनेगा कि कौन सही है, कौन गलत है। तो आइए आज हम डिटेल से खान सर और रोशन सर के बारे में डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले खान सर ने बड़ी अच्छी एक लाइन बोली थी, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। देश देवरिया के रहने वाले हैं। इनके पिताजी एक कॉन्ट्रैक्टर थे और माताजी हाउसवाइफ थी। इन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा परमार मिशन स्कूल बलिया में पढ़े हैं। उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद बीएससी के लिए बीएस पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था। उसमें इन्होंने रैंक अच्छा नहीं आया, जिसके कारण उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने एक इंटरव्यू में बता रहे थे जॉस टॉक में कि इन्होंने आईआईटी के एग्ज़ाम के जिस दिन था उस दिन ये सो गए थे, पता भी नहीं चला कि खान सर ने ऑल्सो एनसीसी ज्वाइन कर रखा था। इन्होंने कोई मेरे को फैक्ट फाइंडिंग फिगर नहीं मिला। इन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था जिसमें उन्होंने प्रीलिम्स जिन्हें रिटर्न क्लियर किया था, लेकिन मेडिकल से इनको छांट दिया गया था। मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। साथ में इन्होंने राशिवानी के पोर्ट पे बोले कि हमने आईआईएम अहमदाबाद से कॉरेस्पॉन्डेंस से स्टैटिक मैनेजमेंट में कोर्स किए हैं, जिसका हमें अभी तक कोई प्रूफ या कोई हमें ऐसा आर्टिकल नहीं मिला है। ठीक है, आपने कहाँ से पढ़ाई करी? हम तो अलग अलग कभी बीएससी किए हैं। बीएससी करने के बाद फिर एमए कर लिए हैं ज्योग्राफी से। उसके बाद से फिर आईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक में। आईएम अहमदाबाद से पढ़े हो आप? ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने पटना आ गए थे। पटना में इनके 3 दोस्त थे, सोनू शर्मा, पवन शर्मा और हेमंत। दोनों सोनू शर्मा और पवन शर्मा फाइनेंशियली स्ट्रांग था, लेकिन हेमंत जो था वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था और सेल्फ डिपेंडेंट था, माने खुद से वो अपना पैसा अर्न कर लेता था, पॉकेट खर्च। तो उनसे ना हेमंत ने इनका सपोर्ट किया और इन्होंने एक कोचिंग में ले गया हेमंत और उन्होंने बोला कि यहाँ पे ज्वाइन करो। उन्होंने वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया और फर्स्ट 6 स्टूडेंट थे। उसके बाद सेकेंड डे पे 50 स्टूडेंट और धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। वहाँ पे उन्होंने भीड़ को बढ़ते हुए कोचिंग ऑनर ने इनको अपना नाम बताने से और मोबाइल नंबर बताने से मना कर दिया। तब उन्होंने वहाँ पे इनका नाम फैजल खान था, तो उन्होंने फैजल हटा के और खान सर के नाम से फेमस कर दिया। तो इनको खान सर का नाम फर्स्ट टाइम जब जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे थे उसमें हुआ था। उसके बाद इनको पैसे की टसल हो गई, पैसे फी और नॉलेज की टसल हुई दोनों में कि फ़ी बढ़ाना चाहिए। टसल हुआ, वहाँ से इन्होंने खान सर ने वहाँ से छोड़ दिया और अनदर कोचिंग ज्वाइन किया। अनदर कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी इन्होंने 2-3 दोस्तों से मिलकर खान जीएस एकेडमी की शुरुआत करते। लेकिन शुरुआत में इन्होंने पार्टनरशिप में खोला था तो बहुत अच्छा चला था। उसके बाद कुछ आपसी प्रॉब्लम पार्टनरशिप में हुई, जिसके कारण इन्होंने अपना सामान को कोचिंग संस्था बंद हो गई और अपने अपने सामान लेके निकल गए। उसके बाद खान सर के पॉकेट में मात्र 40 रुपीज़ बचे हुए थे, जबकि इनको अपना घर देवरिया जाने के लिए 90 रुपीज़ बचे थे। उस दिन इन्होंने होल नाइट गंगा नदी के किनारे बैठ के और सोचा कि आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने फिर अपने कुछ क्लास फ्रेंड से साथ मिलकर इन्होंने एक अपना फिर से कोचिंग शुरुआत की और उसका भी फिर से नाम रखा खान जीएस कोचिंग सेंटर। उस बच्चे को पढ़ाने लगे और थोड़ी इन्होंने अपना कोचिंग की शुरुआत किसान कोल्ड स्टोरेज मुसल्लम राहत में शुरुआत किया था, जहाँ पे उन्होंने 2018-19 में अपना कोचिंग शुरुआत किया था। वहाँ पे 20 कोचिंग संचालित होती थी, जिसमें ज्ञान बिंदु भी एक कोचिंग था जो ऑपरेट करता था। उसके बाद कोविड-19 लॉकडाउन कोविड के कारण 2020 में 30 मार्च को सरकार ने संपूर्णतः लॉकडाउन घोषित कर दिया। उसके बाद सारे टीचर एजुकेशन फील्ड में थे, उन्होंने अपना कोचिंग के लिए अब ऑनलाइन शिफ्ट करने की शुरू किया। किसी ने ऐप लॉन्च किया, किसी ने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया। इसी बीच में खान सर ने यूट्यूब खान जीएस रिसर्च सेंटर पे पढ़ाना शुरू किया। उनका फर्स्ट जो वीडियो आया था 26 अप्रैल 2019 में आया था। उसके बाद आफ्टर लॉकडाउन उन्होंने फर्स्ट वीडियो आया 30 अप्रैल 2020 को। उसके बाद इन्होंने यूट्यूब पे ही पढ़ाना शुरू कर दिया था और उस समय इन्होंने करंट की जियोपॉलिटिकल को बेसिक अपनी भाषा में देसी लैंग्वेज समझाते थे, जिससे लोगों को पकड़ पाती थी और लोग एक एजुकेशन पीढ़ी के लोग ही नहीं, एक बूढ़े लोग भी देखते थे, क्योंकि ये देसी भाषा में समझाते थे। उसके बाद इन्होंने इतना देसी भाषा में समझाना शुरू कर दिया कि लोगों के घर घर तक पहुंचने लगे।
बूढ़े बुजुर्ग सब देखने लगा। इनका एक यूनिक स्टाइल था और ये बातचीत करते थे तो हर छोटी छोटी बात को देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते थे। बाद इन्होंने 28 अगस्त 2020 को यूट्यूब एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखे खान ग्लोबल स्टडी, जिस पे इन्होंने शुरुआत में बहुत सस्ती फी में, मैंने खुद 11 रुपये में मैपिंग का क्लास किया था, उसका 51 रुपये में, उसका 101 रुपीज़ में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद वन डे एग्ज़ाम के लिए ये ऐप पे 51-99 रुपये के समथिंग में पढ़ाना शुरू कर दिए थे। बिगनिंग डे में इन्होंने बहुत सारे बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के बैच 200 रुपये में पढ़ाए थे, जो खान सर बोल रहे थे आजकल न्यूज़ में उनका चल रहा था कि 200 रुपये वाले, तो शुरू में पढ़ाए थे लेकिन समय के साथ उन्होंने चेंज किया। और अभी मैंने तत्काल अभी ये वीडियो बनाने से पहले मैंने रिसर्च किया था कि उन्होंने क्या कुछ सब्जेक्ट मुझे 99 रुपये में मिले, कुछ सब्जेक्ट मुझे 300 रुपये में मिले। फिजिक्स केमिस्ट्री जिसका 8 महीना और क्लास का ड्यूरेशन 3 महीना, मैंने 8 महीने तक का वीडियो देख सकते थे और क्लास कोर्सेज 3 महीने में चल रही थी। उसके बाद सेम मैंने रोशन आनंद सर का भी वीडियो जाके एप्लीकेशन पर देखा, वहाँ से भी उन्होंने पॉलिटी का, बायोलॉजी का क्लास भी उनका 499 में उन्होंने भी पढ़ा रखा और उनका भी कोर्स ड्यूरेशन 8 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ है, 6 मंथ है, 9 मंथ है, तो सबका फ़ी के हिसाब से अलग अलग है। लेकिन मिनिमम खान सर के अभी के फ़ी में कोई भी मेरे को 300 से नीचे का नहीं, 299 का मिला, 300 का नहीं मिला, लेकिन 200 का कोई मुझे नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला। हाँ, 1-2 मिला जो 99 रुपये में पढ़ाते हैं। अभी उनके ऐप पे एक मिला मुझे बिहार दरोगा बैच, जो मेनली कंट्रोवर्सी का भी मेनली यही कारण था। तो मैंने इनको डिटेल में देखा क्योंकि बार बार खान सर बोलते 200 रुपये में पढ़ाता हूँ मिनिमम फ़ी में, तो मैंने दोनों का कंपेयर करके देखा। खान सर अगर ऑनलाइन रुपीज़ देखा, खान सर का अगर ऑनलाइन, खान सर का ऑफलाइन के लिए 6000 और रोशन सर के ऑफलाइन के लिए 3000, जबकि बिहार दरोगा में खान सर के लिए ऑनलाइन है 299 रुपये में, जबकि रोशन सर का है 999 रुपये में। दोनों में अगर ये डिफरेंस देखा जाए तो खान सर का ऑफलाइन मांगा है जबकि रोशन सर का ऑनलाइन मांगा है, दोनों में यही है। उसके बाद इन्होंने बीपीएससी के लिए 20,000 में ऑफलाइन कोर्स खान सर ने लॉन्च किया, जबकि रोशन सर ने 10,000 रुपये में लॉन्च किया है, जबकि खान सर का जो ऑनलाइन है 4500 और ऑनलाइन है रोशन सर का 5000। उसके बाद एनसीईआरटी बैच खान सर का 100 में ऑफलाइन और 1500 में ऑनलाइन। इधर रोशन सर का देखिए 1000 में ऑफलाइन, 500 रुपये में ऑनलाइन। अगर बिहार पुलिस की देखें, जिसकी अभी मेन कंट्रोवर्सी का कारण था, खान सर ऑफलाइन में 5000 के समथिंग 5000 और ऑनलाइन 500। रोशन सर का अगर देखें ऑफलाइन में तो 2100 और ऑनलाइन में 1000 लेते हैं। ऑफलाइन के 10,000 और ऑनलाइन के 5,000, यानी ऑनलाइन के कम पैसे लेते हैं और ऑफलाइन के ज्यादा, क्योंकि उसमें बहुत सा जो डॉक्यूमेंट है, किताबें हैं, वो भेजनी पड़ती। खान सर ने स्टूडेंटों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने मैसिव प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। खान सर ने दो मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें बहुत सारे न्यूज आए, बहुत सारे मैटर बढ़े, जिसमें सर पे एफआईआर दर्ज हुआ। सर को 22 में जब रेलवे ने रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी ने में नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा था, उस समय बिहार में बहुत सारे गया में ट्रेन जला दिया गया था। खान सर एमंग 22 बुक इन पे एफआईआर दर्ज किया गया था। उसके बाद खान सर को गिरफ्तारी के लिए उनके क्लास में छापा मारा गया था, जिसके बाद उन्होंने वहाँ से 1 हफ्ते के लिए लापता हो गए थे। बाद में उनको इंटरिम बेल मिला, जनवरी 2022 में हुआ था। उसके बाद एक 2024 में भी प्रोटेस्ट हुआ था बीपीएससी में, प्रीलिम्स के नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ था। उस समय भी बहुत सारे मुद्दे हुए थे, बहुत सारे विवाद हुए थे। सर ने आंसर डिहाइड्रेशन की इशू हुआ था, जिसके बाद इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उस समय खान सर से मिलने के लिए रोशन आनंद सर मिलने गए थे। सर अदर्स ज्वाइन बीपीएससी एस्पिरेंट इन प्रोटेस्ट टू अगेंस्ट द नॉर्मलाइजेशन। उस समय खान सर भी थे, रोशन आनंद सर भी थे। मैंने पटने के बहुत सारे टीचर लोग गए थे, ज्वाइन किए थे, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। बीपीएससी एस्पिरेंट क्लैश विद द कॉप्स, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, बहुत सारे मुद्दे उठे। हम खान सर के यूट्यूब कंट्रोवर्सी, यूट्यूब पे बहुत सारे वो करंट की, लॉकडाउन में जियो की, गलवान घाटी के, पाकिस्तान के ऊपर जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे और उस पर वीडियो बना रहे थे।
उसमें उस समय उन्होंने 2-3 वीडियो ऐसा बनाया जिसमें कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो गया था। एक वीडियो था भारत और फ्रांस और पाकिस्तान को लेके, जिसमें उन्होंने एक वीडियो में बोल दिया था कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो बैनर लेके आगे आगे छोटे बच्चे घूम रहे थे। तो सर ने उसमें बोला था कि यही बच्चे आगे जाके कॉर्नर पे बैठ के पंक्चर, ट्विटर पे कंट्रोवर्सी हो गई थी, बहुत सारे विरोध झेलना पड़ा था। दूसर के बाद उन्होंने एक मुस्लिम हिंदू एंगल भी लेके आ गया था, जिसमें उन्होंने रक्षाबंधन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, तो उनको बीच में रक्षाबंधन को लेके हिंदू मुस्लिम लेके आ गए थे। कहीं पे खान सर ने एक बार जगह बोल दिया था कि मेरा नाम सब अमित सिंह के नाम पे जानते हैं। तो बहुत सारे विवाद हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है। खान सर और रोशन सर के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुआ है उसके डिटेल में हम देखते हैं कि आखिर क्यों हुआ, किस पर्पज से हुआ है, इसके पीछे क्या राज है। तो हम बेसिक से देखते हैं और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं जो बताऊंगा वो बाद में आपको बहुत ज़्यादा समझने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले इन्होंने दोनों का कोचिंग किसान कोल्ड स्टोरेज में है मुसल्लमपुर हाट में, और दोनों ने 2017 में स्थापना किया था। मुसल्लमपुर जो किसान कोल्ड स्टोरेज है उसका मालिक RR प्रसाद है, ठीक है। उसका इन्होंने वो करना है कि खान सर वहाँ पे किसान कोल्ड स्टोरेज में अपना मोनोपोली स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय वहाँ पे 20 क्लासेस चलती थी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन के कारण, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होने के कारण वहाँ से बहुत सारे कोचिंग बंद हो गए, और अभी 6 कोचिंग हैं जिसमें चल रहे हैं। खान सर नीचे वाले फ्लोर में पढ़ाते हैं, ऊपर वाले में रोशन आनंद सर पढ़ाते हैं। अब खान सर का, रोशन आनंद सर का और वहाँ के लोकल शिक्षकों का मानना है कि खान सर वहाँ के किसान कोल्ड स्टोरेज के ऑनर को ज़्यादा पैसा देते हैं, रेंट के रूप में ज़्यादा पैसा देते हैं, जिसके कारण वो वहाँ से सारे शिक्षक भगाए जा रहे हैं। और ज़्यादा पैसा देने के कारण कोल्ड स्टोरेज के मालिक खान सर के ज़्यादा प्रभाव में रहता है, जिसके कारण वहाँ खान सर का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। फर्स्ट अटैक ऑन खान सर, इन्होंने कई सारे मंच पे द कपिल शर्मा शो, बहुत सारे KBC में गए हैं। उन्होंने हमेशा एक बोला कि हमारा फर्स्ट अटैक, हम पे बम फेंका गया था, जो दिया था वहाँ पर, और उसके बाद बम चला दिया, और 7-8 बम चला दिया, और कुछ ब्लास्ट हुआ। एक बेचारा नया लड़का आया था एडमिशन लेने के लिए, उसकी स्कूटी उड़ा दिया। वो आया था, कहा कि तो हम तो पढ़ने आए थे, हमारा स्कूटी उड़ गया, हमारी ऑफिस उड़ा दिया सब। एक तो पास में आके गिरा और नहीं फटा। बाद में बहुत सारे लोग धमकियां दिए, लेकिन कहते हैं ना, सूरज कितना भी तेज चमक ले, समंदर नहीं सुखा सकता। क्या बात है। मार्च 2023 में एक कंट्रोवर्सी हुआ जिसमें खान सर ने बताया कि रोशन आनंद सर और उनके भाई प्रिंस यादव ने हमारे क्लासरूम में घुस के और डैमेज किया, हमारे ऑफिस को डैमेज किया, क्लास को डैमेज किया और झगड़ा किया। सर ने पुलिस कंप्लेंट कराई, जिसका डिटेल मैंने यहाँ लिंक लगा दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर 2023 में रोशन आनंद सर ने आरोप लगाया कि खान सर के कुछ स्टूडेंट और बच्चे लोग आए थे और हम पे अटैक किए। 2023 में रोशन आनंद सर ने आरोप लगाया कि हमारे क्लास पे अटैक हुआ है, वो पटेल हॉस्टल के स्टूडेंटों द्वारा किया गया है, जिसमें पटेल हॉस्टल को हॉकी स्टिक सप्लाई किया गया था खान सर के द्वारा और खान सर के ऑफिस के द्वारा, जिसमें और हमारे ऑफिस को तोड़फोड़ किया गया था 2023 में। लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जो अभी विवाद हुआ है, उसमें दोनों का अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था, जिसके लेके दोनों के बीच में विवाद हुआ। सबसे पहले विवाद का कारण क्या था कि इन्होंने एक दूसरे पे कमेंट करते, जैसे दरोगा, रोशन सर का दरोगा फैक्ट्री है, जिसमें खान सर बच्चे को हमेशा बोलते हैं कि तुम्हें अफसर बनना है या मजदूर बनना है, फैक्ट्री में जाओगे तो मजदूर बनोगे, देख लो तुम्हें कहाँ जाना है। इसी बीच में क्या होता है ना कि दोनों के बीच में सुपरमेसी का है। ऋषभ एक इंटरव्यू दिया था NDTV में, जिसमें वो बताया था कि ऋषभ ने बताया कि ऑनलाइन की दुनिया में खान सर एक्टिव है, लेकिन ऑफलाइन की दुनिया में खान सर से ज़्यादा स्टूडेंट रोशन आनंद सर के कोचिंग सेंटर में। अब इसी बीच में एक विवाद हुआ कि फरवरी में क्या हुआ कि बिहार फॉरेस्ट रेंज का, जिसमें टोटल 24 सीट थे, और उसी बीच में क्या हुआ कि रिजल्ट आया, उसमें अभिषेक पटेल टॉप किया। उसके बाद खान सर ने एक क्लेम कर दिया कि 24 में से 18 बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए, जबकि और जो टॉपर है वो हमारे यहाँ से सिलेक्टेड हुए। उसी के बीच इधर रोशन आनंद सर ने क्या किया कि अब एक चैट, अभिषेक पटेल इनका 2023 के बैच का स्टूडेंट था, GS फाउंडेशन का,
उन्होंने एक चैट पास रखा कि ये हमारे यहाँ का बच्चा है और इन्होंने 10 लाख रुपया लेके खान सर ने टॉपर को परचेज कर लिया है, जिसका प्रूफ उन्होंने चैट में भी दिखाया है। तो जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में नंबर 1 रैंक था, हम पूरा प्रूफ भेजे हैं, देखे हैं आप लोग, पूरा प्रूफ हम भेज दिए हैं। और वो बच्चा जानते हैं कि 2023 से मतलब 1275 पोस्ट से संस्थान से जुड़ा हुआ था। पॉलिटी के नोट का जिक्र मैसेज में, केमिस्ट्री के नोट का जिक्र, बायोलॉजी के नोट का जिक्र, हर चीज़ यहाँ से किया। लेकिन पैसा क्या कीजिएगा, पैसा की वजह से जो है, और कितना में बिका है पता है? 10 लाख में बिका है, 10 लाख में, समझे। खैर कोई नहीं, 10 लाख में बिका है, 10 लाख में। रैंक 1 10 लाख में बिका है। रैंक 2nd और 3rd का हमको जानकारी ना है, हमको जितना जानकारी हम उतना बता दे रहे हैं। तो खैर छोड़िए, ये तो वही बात हो गया, फसल उगाए कोई और काटे कोई। तो कह रहे हैं जांच होना चाहिए, जांच। तो खैर कोई नहीं, लेकिन हाँ, आदमी होने के नाते, मानव होने के नाते थोड़ा सा तो हर्ट के एक कोना में थोड़ा सा तो दुख होवे करता है। दिन रात एक करके मेहनत करे कोई और मजा मारे कोई और। कंट्रोवर्सी क्या होता है? मेन कंट्रोवर्सी ये होता है कि 27 मई को बिहार पुलिस का रिजल्ट आता है, जिसमें टोटल वैकेंसी थे 19,838। अब दोनों टीचर ने अलग अलग क्लेम करना शुरू कर दिया, जबकि टोटल वैकेंसी 19,838 है। खान सर ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ से 12,000 प्लस बच्चे ने सिलेक्ट हुआ है। रोशन आनंद सर ने किया हमारे यहाँ से 10,000 बच्चे, टोटल 22,000 प्लस बच्चे हो रहे हैं, जबकि टोटल था 19,838। अब दोनों के लेके इस चीज़ के विवाद हो गए। अपने अपने बच्चे को फैसिलिटेट करने के लिए दोनों ने सम्मान समारोह रखा, जिसमें दोनों ने 31 मई को सम्मान समारोह रखा गया और दोनों ने जगह जगह पे पंपलेट होर्डिंग लगवाए। अब इसमें कि खान सर ने रोशन आनंद सर के जो मेन पोस्टर था उसके आगे जाके चिपका दिया और जगह जगह पे जहाँ चिपका दिया, वीडियो में वो साफ साफ दिख रहा था। उसके बाद 31 मई के सम्मान समारोह खत्म हो जाता है, सब अपने अपने घर पे चले जाते हैं। उसके बाद 2 मई को रात के 10 बजे के आसपास 15 से 20 इंडिविजुअल आते हैं और खान सर के जो गार्ड रहता है मुसल्लमपुर हाट पे जो गार्ड रहता है उनको खींच के ले जाते हैं और उनके बेरहमी से पिटाई करते हैं। नहीं बोलना चाहिए था कि हम पे यहाँ पे 10 राउंड फायरिंग हुआ और ये हुआ, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अपोजिट ये हुआ था कि खान सर की तरफ से ही स्टाफ द्वारा खान सर के आदेश पे गोली चलाई गए थे, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया है और वीडियो में दिखा भी है कि खान सर के स्टाफ गोली चला रहे थे। और हो गई थी और अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हज़ारों की संख्या में रिजल्ट हुआ। तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए। कुछ असामाजिक तत्व तो लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये 1-2 ठो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हज़ारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या आप ही पे हमला करने वाले थे? पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसा गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए यहाँ? हमारे घर पे किसको करना है? हाँ, CCTV कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला ही। सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि अब सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज़ है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। लग रहा है खान सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? किसको गोली चलने पे मजा आता है? यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है। जून को रात को 10 बजे के आसपास अटैक होता है। उसके बाद सर ने कंप्लेन फाइल FIR करते हैं। उसके बाद खान सर FIR लॉग ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर एंड अटैक, ठीक है। ये पोस्टर है जिसपे बोर्ड को लेके अटैक किया गया था। 3 जून को मॉर्निंग में रोशन आनंद सर को घर से उठा लिया जाता है और उसके बाद साथ साथ उनके अभिषेक और गौरव को भी उठा लिया जाता है और जुडिशियल कस्टडी के लिए बेउर जेल भेज दिया जाता है। साथ में अगले ही दिन 4 जून को एक वीडियो वायरल होती है जिसमें खान सर के गार्ड फायरिंग कर रहे थे, जबकि पुलिस ने साफ नकार दिया कि कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ पे फायरिंग हुआ था। बाद में वीडियो वायरल होने पर पता चला कि खान सर के बॉडीगार्ड ने ही अटैक किया था। बाद में उन दोनों को गिरफ्तार किया गया और क्वेश्चन किया गया तो उसने
सीधा सीधा बॉडीगार्ड ने बोला कि जो होगा हम देख लेंगे। उसके बाद खान सर पे एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद खान सर ने वहाँ से इंटरिम बेल के लिए, और उसके बाद वो कहीं लापता हो गए। उसका 9 जून को उनको इंटरिम बेल मिली, जबकि इधर रोशन आनंद सर पे बीएनएस की धारा 109 लगा हुआ था, जिसपे नॉन बेलेबल होता है। इस पे मर्डर का आरोप लगा रहता है, उस पे होता है तो इसे नॉन बेलेबल होता है। जब इतना सिचुएशन खराब नहीं था। हाँ, ये चीज़ मैं मानता हूँ तो स्टाफ था खान सर का, उनका सर फटा था, लेकिन इतना भी नहीं था जितने वो धारा लगाए गए थे। निपुण तरीके से प्रदर्शन किया। उसके बाद खान सर को गिरफ्तारी की मांग होने लगी कि खान सर को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि फायरिंग खान सर ने करवाया था, न कि रोशन आनंद सर के तरह करवाए थे। क्योंकि अगले ही दिन खान सर ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया कि हाँ, यहाँ पत्थर चले थे, यहाँ ही गोली चली थी। उसके बाद इसी बीच में एक कंट्रोवर्सी हो जाती है कि खान सर के ने उनके भाई प्रिंस यादव पे भी एफआईआर दर्ज करवाते हैं। और प्रिंस यादव जो रोशन आनंद सर के भाई थे, वो बचने के लिए यहाँ से अपने 5 दोस्तों के साथ नेपाल चले जाते हैं। अंकित यादव, रोशन यादव, लड्डू यादव, जयराम यादव, और वहाँ से सडनली प्रिंस यादव का संदिग्ध मौत हो जाता है, जिसके 5 दोस्त साथ में गए थे। उसके बाद नेपाल पुलिस ने सर्च शुरू करता है, सर्च अभियान लगाता है कि हाँ, आखिर रीजन क्या है। तो बाद में उनके एक दोस्त ने बताया कि इनको एपिलेप्सी का बीमारी था, मिर्गी आता था, जिसके कारण 1-2 बार हुआ था। उसके बाद वहाँ पे सडनली वो टेंशन से नींद नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या रीज़न था। अभी तक वो जांच चल रही है, जिसमें सबसे बड़ी जांच का विषय और डाउट का विषय ये होता है कि जो पोस्टमार्टम होने में जहाँ 1 से 2 घंटे लगते थे, और वो भी वहाँ पे 20 मिनट में, मुश्किल से 20 मिनट में, यूजुअली टेकन 2 आवर्स टू कंप्लीट द पोस्टमार्टम, बट यहाँ पे 20 मिनट में ही पोस्टमार्टम किया गया। ये आवाज़ ट्विटर पे भी उठाया गया था, जहाँ पे एक आरोही शुक्ला है, उन्होंने बताया कि आफ्टर द डेथ ऑफ प्रिंस यादव, ब्रदर ऑफ रोशन यादव, द पोस्टमार्टम वाज completed in just 20 minutes. Why this happened, for what reason, we don't know, but when the case has become so high profile, it's natural to expect it as impartial investigation is such matter. जबकि वहाँ पे उनके एक दोस्त ने ऐसा बताया कि उन्होंने ज़्यादा शराब पीने के कारण ऐसा हुआ था, जबकि सेम रोशन आनंद सर से अभी एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि आपका भाई शराब पीता था, उन्होंने बोला कि नहीं, वो बिहार पुलिस के दबाव में ऐसा वो बोला है कि दारू पीने के कारण, लेकिन सच्चाई बाहर कुछ और ही आएगी। और जेल से निकलते ही वो अभी गिरफ्तार है, नेपाल पुलिस के कस्टडी में है, वो बाहर निकलते ही अपना बयान रखेगा। प्रिंस यादव की मृत्यु के बाद वीडियो बनाया कि हम उनके फैमिली के साथ हैं, इस दुख के घड़ी में भगवान उनको सहायता करे, सपोर्ट करे, और जो भी हमसे हो सके वो मैं करूँगा, वो मैं करने को तैयार हूँ। उसके बाद इतना कुछ होने के बाद, उसके बाद जब रोशन आनंद सर की बेल की सुनवाई हो रही थी 15 तारीख को, उस समय खान सर की ओर से 2 वकील अगेंस्ट में थे कि रोशन आनंद सर का बेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके बेल नहीं होना चाहिए, जबकि उनके भाई का लाश उनके घर पे आया हुआ था अंतिम दाह संस्कार के लिए। फिर भी एक तरफ तो वो बोल रहे थे कि समर्थन के लिए हमसे जो चलेगा वो मैं करने को तैयार हूँ, जो हमसे हो सकेगा इस दुख के घड़ी में, जबकि दूसरी की तरफ उन्होंने रोशन आनंद सर के बेल का विरोध किया था। ये कहाँ की मानवता है, मुझे आज तक समझ में नहीं है। रोशन आनंद सर जेल से निकलने के बाद 15 को सबसे पहले उन्होंने बोला कि मेरे भाई का जो भी मर्डर हुआ है वो खान सर ने करवाया है। खान सर गॉट माय ब्रदर मर्डर से रिवाइवल ट्विटर रोशन आनंद सर। खान सर गॉट माय ब्रदर मर्डर ऑल अबाउट रिवाइवल ट्विटर रोशन आनंद सर एलिगेशन एंड द मिस्टीरियस डेथ ऑफ प्रिंस यादव। अटैक ऑन खान सर इंस्टीट्यूट रोशन आनंद हु रन कंपीटिंग कोचिंग सेंटर गेट। जांच पड़ताल चल रही है। उसके बाद उन्होंने घर गए, घर पे अंतिम दाह संस्कार करने के बाद फिर वो वापस लौटे। उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन पर जाके बैठे रहे, नहीं तो नहीं एफआईआर दर्ज किया गया, नहीं ही कोई एसआईटी अभी तक गठित किया गया है। अब चलते हैं अगला टॉपिक पे, रिजल्ट कंट्रोवर्सी। खान सर ने बहुत सारे बच्चों के आकर्षित चाहे माइंड से खेलने के लिए बहुत सारे फर्जी इलेक्टेड बच्चे को क्लास में लेके आते थे, ताली बजवाते थे, अपना वाहवाही लूटते थे। सबसे पहले एक था, खान सर एक बच्चे को लेके आए, इनको बारे में बताया कि इन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर है, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं था। एक बीपीएससी आरओ को लेके आए जो अफसर बता रहे थे, जबकि वो कुछ नहीं था। और डाटा इंटरप्रेटर था। एक एयरफोर्स पायलट को लेके आए जिसने
प्रीलिम्स दिया था, रिटन भी एग्जाम नहीं हुआ था, प्रीलिम्स दिया था, उसको इन्होंने लेके आए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ ये जो आरओ था जिसका वीडियो खान सर ने डिलीट करवा दिया, जिनका उजागर विपिन सर ने किया था, इन्होंने खान सर का वीडियो देखा के बहुत सारे लड़कियों का, बहुत सारे लोगों का, गरीबों का शोषण किया, उनसे पैसे लिए कि जॉब लगवा दूंगा, आपको आगे ये कर दूंगा, हम एक रेवेन्यू अफसर है, दूसरे के गाड़ी लेके नंबर प्लेट लगा के यूज करते थे। एक तरफ तो आप इससे आपकी बेनिफिट हुई कि स्टूडेंट आपके यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, दूसरी की तरफ ये पैसों के कारण कितने लड़कियों के शोषण किया। एक तरफ तो आप राखी बंधवा के बोलते हैं कि हम बहन बेटियों की सुरक्षा करना चाहते हैं, जब तक हम रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, दूसरी तरफ आप फेक सिलेक्टेड बंदे को अपने स्टेज पे लेके आते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्टेड हुए। अभी हाल में अभी राज सिवानी के पॉडकास्ट में गए थे तो आप एक उसमें बता रहे थे कि टोटल जितने भी 2026 वाला बीपीएससी का रिजल्ट है उसमें से 1500 प्लस हमारे यहाँ से आएगा। तो जो रियलिटी है उसको दिखाने का कोशिश किया जाए। सर को ये फेक रिजल्ट पे आके सफाई देना चाहिए कि हाँ, क्लियरिफिकेशन करना चाहिए कि कहाँ गलती हुई, कैसे ऐसे हुआ, कैसे ऐसे, इससे बच्चे का माइंडसेट और आपके प्रति एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। खान सर सोशल वर्क, खान सर एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने हेल्थ सेक्टर में भी कदम रखा और इन्होंने हेल्थ सेक्टर को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लेवल पे हॉस्पिटल बनाने का शुरू किया। और उन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि हमने शुरुआत बिहार से ही करूँगा, और हाल में इन्होंने पटना में एक ब्लड बैंक की स्थापना किया था। उन्होंने फ़ी में डॉक्टर का फ़ी हो चाहे चेकअप फ़ी हो, उन्होंने इतना मिनिमम कर दिया कि एक गरीब से गरीब लोग सरकारी हॉस्पिटल में लाइन लगाने से अच्छा है कि इनके यहाँ आके दिखा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतना अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है जितना इन्होंने अपने हॉस्पिटल में फैसिलिटी दे रखी है। इन्होंने ब्लड टेस्ट 7 रुपया में, ECG 25 रुपीज़ में, ब्लड टेस्ट 7 रुपीज़, ECG 25 रुपीज़ में, और इन्होंने बहुत सारे मिनिमम फ़ी कर रखे हैं, बहुत मिनिमम कि नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में चल रहे हैं। 25 रुपये में एक्सरे भी कर रहे हैं। तो ये सारे कर रहे हैं जो हेल्थ के मामले में बहुत अच्छा है। ये नहीं कह सकता हूँ कि एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने रेगुलेशन नहीं किया, एजुकेशन के फील्ड में किया। जिस समय यूपीएससी की फ़ी 1.5 से 2 लाख रुपया थी, वहाँ इन्होंने 60 से 70 हज़ार 80 हज़ार रुपया लेके आए। तो ये नहीं, लेकिन खान सर और रोशन सर के कंट्रोवर्सी में देखा जाए तो कुछ चीज़ें खान सर की सस्ती है, कुछ चीज़ें रोशन आनंद सर की सस्ती है, दोनों में मिला जुला रूप होते हैं। कि इस मुद्दे पे जो खान सर और रोशन सर के बीच में विवाद हुआ, इस कंट्रोवर्सी में हमारे एक टीचर कम्युनिटी का क्या रिस्पॉन्स था, क्या रिएक्शन था। तो इस टीचर कम्युनिटी में ये रिएक्शन था कि हम उम्मीद था कि शिक्षक समुदाय एकजुट होकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। समस्या हुआ, आपस में बैठ के इसका निदान करना चाहिए, हल निकालना चाहिए। जितना मुद्दा बढ़ेगा, ना रोशन सर को बेनिफिट है, ना खान सर को बेनिफिट है, ना स्टूडेंट को बेनिफिट है। इन दोनों के बीच में लॉस मेनली बच्चे का हो रहा है, स्टूडेंट का हो रहा है, ना कि औरों का हो रहा है। इस मुद्दे पे सारे टीचर समस्या का समाधान करना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमारे बीच में इन्हीं खान सर और रोशन सर के बीच के कंट्रोवर्सी में एक न्यूज एंकर है जिन्होंने यूट्यूब वाले टीचर को 2 कौड़ी का टीचर का, जो अभी खान सर और रोशन सर के मुद्दे पे कंट्रोवर्सी में इस साफ प्रूफ हो गया कि यूट्यूब वाले टीचर 2 कौड़ी के ही हैं, क्योंकि आप एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे। यहाँ न्यूज एंकर एक दूसरे का सपोर्ट करने लगा जब आप उनके बारे में बोलना शुरू किए तो, लेकिन शिक्षक समुदाय में क्या था, हम उन्हीं का विरोध करना शुरू कर दिया। शिक्षक को शिक्षक ही विरोध कर रहा है। में सबसे महान व्यक्ति वो होता है जो लोगों के बीच की समस्या का समाधान करे। न यूट्यूब पे 200 रुपये वीडियो बना के आप अपलोड कर रहे हैं, बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, और पॉडकास्ट में समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। कोई इंसान ग्रोथ किया है तो अपनी मेहनत से ग्रोथ किया है। IPO कैसे लाया, इतना ग्रोथ कैसे किया, आप एक बार भी ये चर्चा नहीं किए कि हाँ समस्या का समाधान कैसे किया जाए। नहीं, वो IPO कैसे लाया, वो ग्रोथ कैसे लाया। अवध ओझा सर ने भी बोला कि लोग खान सर के ग्रोथ को देख के, कुछ टीचर जो जानते भी नहीं थे यूट्यूब पे कि वो है कौन, वो आज आके खान सर को ज्ञान दे रहे हैं, उनके समस्या के समाधान के वजह उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। खान सर, ये नहीं, गलतियाँ हुई हैं खान सर के। केश यादव सर ने समस्या का सॉल्यूशन बताया कि जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, जो भी हो, एक माँ से उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे गलतियाँ।
तो एक समाधान होना चाहिए, न कि आप पॉडकास्ट कर रहे हैं बैठ के उनसे जल रहे हैं कि वो ग्रोथ कैसे किया। ये कदापि नहीं होना चाहिए, टीचर कम्युनिटी में कभी नहीं होना चाहिए। जबकि हम कास्ट कर रहे हैं और अपने एकदम बेंच पीट रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, खान सर ने गलत कर दिया। बिल्कुल नहीं, गलतियाँ हुई है खान सर से, हम लोग भी मान रहे हैं, लेकिन इसका समाधान तो होना चाहिए। एक टीचर कम्युनिटी मिलकर दोनों पक्ष को आपस में बैठा के इस समस्या का समाधान करता कि हाँ आगे से ऐसा कभी ना हो, तो एक बेस्ट फील्ड सेट होता है। जैसे अभी न्यूज एंकर के विवाद में एक कम्युनिटी बन गई थी, न्यूज एंकर एक शिक्षक कम्युनिटी का ही विरोध कर रहे थे। अंतिम में हम यही कह सकते हैं कि इस दुख के घड़ी में हम रोशन आनंद सर के फैमिली के साथ हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ भी कर सकते हो बहुत कम है। रोशन आनंद सर के फैमिली में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसको कभी पूरा जीते जी कोई भरपाई नहीं कर सकता है। अब उम्मीद यही है कि यहाँ से समस्या को आगे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए और खान सर एक बड़े महागुरु हैं, एक बड़े भाई के नाते आगे कदम बढ़ा के और इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि बच्चे को लॉस ना हो। मेनली बच्चे का क्लास दोनों तरफ से बंद है, मेनली लॉस बच्चे का हो रहा है। तो यहाँ रोशन आनंद सर को भी और खान सर को ये अनुरोध है कि आपस में बैठ के समस्या का समाधान किया जाए। और बहुत सारे टीचर से अनुरोध है कि ये समस्या का समाधान करें और आगे न बढ़ाएं और आगे भगवान न करें कि ऐसा फिर से नौबत देखने को आए। धन्यवाद।